अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है थोड़ी सी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस क्लास के हवाले से, और आज की जो क्लास का टॉपिक है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो रिगार्डिंग प्रीवियस क्लास, उसके हवाले से, कोई सी प्रीवियस टॉपिक के हवाले से, तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पर जो है आप लोगों की मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा वेट करी क्योंकि स्टूडेंट्स की हमारी जो रेगुलर स्ट्रेंथ होती है उससे बहुत कम है अभी, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइन कर लें क्लास को, देन प्रॉपर जो है उसको स्टार्ट लेते हैं। बाकी आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग बिल्कुल बता दें, मैं उनको जो है वो ऐड कर दूंगी। अच्छा, you have tell about different tools we need to use and अच्छा जी, बेटा आपके काम के हवाले से जो टूल्स हैं, कुछ टूल्स मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आज की क्लास में बिल्कुल शेयर करूंगी। अच्छा जी, मेरे अकाउंट चेक कर लें। ओके बेटा, मैं कर लेती हूँ। अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर करती हूँ, जस्ट वेट फॉर मिनट। ओके जी। ओके जी, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जी जी, प्लीज पूछें, आपने क्या चीज पूछनी है। बिल्कुल जी, आज मैं आपको डाटा एंट्री के जो टूल्स हैं जिसमें डाटा स्क्रैपिंग का था, वो मैं आपके साथ आज इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। डोंट वरीड अबाउट। अच्छा जी, प्लीज चेक माय फाइबर आईडी एंड गिग। ओके फाइन। अच्छा बेटा, ये आपकी जो प्रोफाइल है मैं इसको अभी चेक करके आपको बता देती हूँ। ऑल ओवर बिल्कुल ठीक है, आपने प्रॉपर हर चीज ऐड की हुई है इसमें। और जहाँ तक गिग की बात है तो ये थंबनेल जो है आपका माय एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज ओके आपने लिखा हुआ है, और यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट लिखा हुआ है। जबकि यहाँ पे जो है ये आपने आपका जो टाइटल है, टाइटल प्लीज चेंज करें। टाइटल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। आई विल डू डाटा एंट्री, आई हैव एक्सपीरियंस, ये कुछ इसका कोई नहीं है। एक्सपीरियंस की जगह आप कोई अपना कीवर्ड यूज करें, और डाटा एंट्री यूज के यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट यूज किया हुआ है आपने। तो ये दो चीजें हैं जो कि डिफरेंट हैं, इनको ठीक करें। पिक्चर का साइज काफी छोटा है, इसको भी ठीक करो। और आपने डिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी नहीं लिखी हुई बेटा, ये भी ऐड करो इसमें। इसको प्रॉपर करो। टैग्स इसमें मजीद ऐड करो। अच्छा जी, मजीद आप लोगों की प्लीज जो प्रोफाइल्स वगैरह हैं आप लोग खुद उसको देखा करें। बाकी कुछ आप लोग मुझे अगर भेजते हैं इनबॉक्स वगैरह में तो देन मैं आपको चेक करके बता दूंगी। अभी क्लास में थोड़ा सा टाइम कम होता है, दैट्स वाई जो है मैं यहाँ पे सबकी जो है वो नहीं चेक कर पा रही होती। अ, अच्छा जी, अब वक्त जॉब पे अप्लाई करना। अच्छा फाइन बेटा, मैं आपको आज इंशाल्लाह गाइड करवा देती हूँ, और आप फिर उस पर कर लेना, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर मैम अगर हम किसी और कंट्री की डोमेन पे काम करते
करना चाहें तो वो कैसे परचेज करनी है, क्योंकि कुछ कंट्रीज की डोमेन यूज करने के लिए कंट्री की आईडी से ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एक मिनट। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि आपको जो है वो कंट्री की आपके पास होनी चाहिए आईडी वगैरह। लेकिन अगर, क्योंकि मेरा इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने जिन कंट्रीज की बाय की हुई है उसमें ऐसे जो है वो नहीं आ रहा होता था कि आपके पास उस कंट्री में की आईडी होनी चाहिए, देन आप उस पर कर सकते हो। अगर कोई इस तरह का इशू है तो उसके लिए आप फाइवर से जो है, फाइबर पे ऑर्डर दे के जो है किसी उस कंट्री के पर्सन से जो है ये सर्विसेज ले भी सकते हैं, एंड देन आप उसको यूज कर लें। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। विचुअल असिस्टेंट का बता दें, हाउ कैन आई मेक माई गिग रिगार्डिंग वीआर। ठीक है जी, मैं आपको बता ये विचुअल असिस्टेंट के हवाले से जी बता दूंगी बेटा। अच्छा, बाकी के आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारा वो अपवर्क जॉब्स के हवाले से है। उसके साथ साथ मैं आपको डाटा एंट्री और इसमें कुछ टूल जो है डाटा स्क्रैपिंग का ज्यादा जो था, बाकी तो काफी सारी चीजें जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, और होपफुली आप लोग इसके ऊपर काम भी कर रहे होंगे। बाकी मजीद को जो है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बिल्कुल जी, जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो एक्टिव होगी। अगर आपकी अभी तक ड्राफ्ट में है तो फिर उसको कंप्लीट करो आप पहले। अच्छा जी, ब्लॉगर को शेयर करने का बता दें, बताना था आपने। आपने कहा था कि क्लास के स्टार्ट में रिमाइंडर करवाना। अच्छा, ब्लॉगर को शेयर करने का बताना था मैंने। अच्छा, मुझे ब्लॉगर को शेयर करने के हवाले से लिंक, जो डोमेन इशू था ना उसके। अच्छा, मैं यहाँ पर देखती हूँ बेटा, मैं आपको बताती हूँ, जस्ट वेट फॉर मिनट। अच्छा, ये देखें, ये यहाँ पे आपका जो है ये आ रहा होता है ड्रेस, जो आपने पब्लिश किया होता है। अगर आपने इसको एडिट वगैरह करना हो तो आप इसमें करके इसको अगेन सेव कर सकते हैं यहाँ से। मजीद मुझे आप थोड़ा सा जो है इसमें अगर आप बता दोगी कि क्या इशू है या किस तरह का इशू सॉल्व करना चाह रही हैं, करवाना चाह रही हैं आप, तो उसमें जो है वो मैं आपको मजीद गाइड कर दूंगी। ओके ओके, फेसबुक आपकी डोमेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ओके फाइन, ठीक हो गया जी। अच्छा, मैं यहाँ से जो है इसको करती हूँ। सिंपल जी, आपने यहाँ पर जो आपने ब्लॉग क्रिएट कर लिया उसमें से आपने उसकी जो पोस्ट होगी, फॉर एग्जांपल आपने ये पोस्ट ऐड की हुई है, आप इवन इसका लिंक या अपने ब्लॉग का लिंक भी इसी तरह से आपने कॉपी करके, और उसके बाद फेसबुक पे आपने जाना है, फेसबुक पे पोस्ट करना है। आप अपनी टाइमलाइन पे करना चाह रहे हैं या आप जो है यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ग्रुप के अंदर जो है वो ऐड करना चाह रही हैं, तो इस तरह से जो है वो कॉपी करके लिंक आपने यहाँ पे ऐड करना है। ये जो लिंक यहाँ पे आपका आ रहा है व्यू ब्लॉग का, ये वाला व्यू ब्लॉग पे जब क्लिक करने के बाद जो वेबसाइट खुलेगी उसका लिंक कॉपी करना है, और वो लिंक कॉपी करके यहाँ पे इस तरह से ऐड कर देना है। तो ये आपकी पोस्ट जिस तरह से यहाँ पे शो हो रही है
ऊपर इसका लिंक आ रहा होगा। आपका ब्लॉग है तो ब्लॉग का लिंक आ रहा होगा, और अंदर वो आप उस पे उसको यहाँ से पोस्ट कर देंगे, सिंपल। तो हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आता। हमें यहाँ से आपको पोस्ट करके भी दिखा रही हूँ। आप इसको पोस्ट करते हो कि पोस्ट हो जाता है। इसमें कोई ऐसा नहीं आता कि इसको फेसबुक जो है वो एक्सेप्ट नहीं करे, या फेसबुक पे इसका कोई ऐसा इशू आ रहा है, तो वो नहीं आता। ठीक है, यहाँ से देखें, इस तरह से आपका आपका भी शेयर हो जाएगा। आप जहाँ पे भी करना चाह रही होंगी, फेसबुक पे और यानी कि किसी फेसबुक ग्रुप में, या फिर फेसबुक टाइमलाइन पे करना चाह रही होंगी, तो हो जाएगा। कोई उसमें इशू नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं, आप में से कोई एक स्टूडेंट जो है वो मेरे साथ अपनी अपवर्क की प्रोफाइल का पासवर्ड और आईडी जो है वो शेयर कर दे, ताकि मैं उसके अकाउंट की हेल्प से जो है वो आप सब लोगों को जो है वो गाइड कर सकूं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ मैं आप लोगों के साथ चीजें शेयर कर देती हूँ, जो कि डाटा स्क्रैपिंग के हवाले से है। आई थिंक जो डाटा एंट्री में हमने काफी सारी चीजों को पहले ऑलरेडी भी डिस्कस किया था, जैसे कि वेब रिसर्च है, डाटा एंट्री का था, एक्सेल शीट के हवाले से था। मैम, एनएफटी का इशू नहीं है। जब हम अपने ब्लॉग के लिंक कहीं भी किसी और ग्रुप में शेयर करते हैं, तो वहां पे मैं, अच्छा बेटा, वहां पे ना उन्होंने इस चीज का किया होगा कि आप वहां पे लिंक शेयर ना करें। ठीक है। उस वजह से ये इश्यू आ रहा होगा। ओके फाइन, मुझे मिल गई है एक आईडी और पासवर्ड, मुझे मिल गया है बेटा। अब मैं इस पे ही काम कर रही हूँ। उसामा, मुझे आपकी आईडी और पासवर्ड मिल गया है। ठीक है, बाकी प्लीज अपने जो है वो अब शेयर ना करें, कोई मसला नहीं। अच्छा, डाटा एंट्री की एडवांस प्रैक्टिस कैसे करें सकते हैं? कोई साइड जिस पे से सैंपल मिल सके? बेटा, एडवांस क्या करना है? आपको एक्सेल पे काम करना आना चाहिए। उस पे फार्मूला वगैरह लगाने के लिए आने चाहिए आपको। आपको वेब रिसर्च आनी चाहिए। आपको ईमेल आईडीज फाइंड करना आनी चाहिए। और ये जो आज मैं आपको कुछ टूल्स करवा देती हूँ यहाँ पर, इन टूल्स की हेल्प से जो है इंशाल्लाह आपका ये वाला इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे ये एक एक्सटेंशन है जो कि मैंने खुद भी यूज कर रही होती हूँ, जब मुझे कोई भी ईमेल आईडी वगैरह फाइंड करनी होती है किसी भी वेबसाइट से। तो ये एक एक्सटेंशन है जो कि मैं यूज करती हूँ। आप लोग भी इसको कर लें। इसमें बहुत सारी चीजें जो है आपकी कवर अप हो जाती हैं, कि आप जो है आप ईमेल आईडी का जो डाटा होता है किसी भी पर्सन का, और किसी भी वेबसाइट से जाके जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं आपके साथ अभी यहाँ पे शेयर करती हूँ। ये मैंने लिंक्डइन के ऊपर जो है एक प्रोफाइल ओपन की हुई है, और यहाँ पे ये एक्सटेंशन जो है ये मेरी एक्टिव है। ठीक है। मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपके साथ जो है शो हो रहा होगा आपको। ये एक जो है यहाँ पे फ्रेम शो हो रहा है।
ओके, अब आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है ये स्क्रीन आ रही होगी, ठीक है। ये एक्सटेंशन हमने यहाँ पे इंस्टॉल करके आप अपने सिस्टम में इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपने किसी भी पर्सन की जो होती है प्रोफाइल, उसको ओपन करना है। वो ओपन करने के बाद जो है आप उसको जो है यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे, या एक्सटेंशन को जो आपने यहाँ पे इंस्टॉल की होगी, ठीक है। इस पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है उस पर्सन का नेम, उसकी जो उसका जो पोस्ट टाइटल है वो, उसके बाद उसका यहाँ पे ईमेल आईडी जो है वो आ रहा होगा। मजीद कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है आ रही होती है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से कॉपी करके ईमेल आईडी को, जैसे कि ये कॉपी ऊपर आ रहा है कि कॉपी हो गई है, आप इसको कॉपी करके अपनी शीट जो गूगल की बना रहे होंगे एक्सेल की, उसके ऊपर जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों का जो आपसे कहा जाता है कि एक टाइप के लोग जो हैं वो, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई कहता है कि मुझे आप डिफरेंट कंपनीज के जो सीईओ हैं उनकी ईमेल आईडीज जो है वो कलेक्ट करके दें, तो आपने लिंक्डइन के ऊपर आना है, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, कंपनी के सीईओज हैं, उन सब की प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ से आके उनकी जो प्रोफाइल्स हैं और ईमेल आईडीज हैं उनको कॉपी करके एक शीट बना के जो है क्लाइंट से शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो बेसिक एक तरह से डाटा मिल जाता है। उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, टूल्स हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ये एक लिस्ट है जो कि जिसमें 10 फ्री जो है डाटा स्क्रैपिंग के टूल्स के हवाले से है। इवन अगर आप डाटा स्क्रैपिंग फ्री टूल्स लिख के सर्च करेंगे तो भी आपको जो है कुछ वेबसाइट्स मिल जाती हैं जो कि फ्री में आपको दे रही होती हैं। उसमें सिंपल आपने जाके किसी भी वेबसाइट का लिंक वगैरह ऐड करना है, जिस वेबसाइट से जो है वो आप डाटा लेना चाह रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल आपने किसी लिंक्डइन की प्रोफाइल का कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह फाइंड करनी है, तो वो उसका लिंक कॉपी करके आप वहाँ पे ऐड करेंगे। तो उससे रिलेटेड यानी कि उसका ईमेल एड्रेस हो गया, उसका नेम, उसकी पोस्ट, जो जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है, एंड देन जो जॉब टाइटल होता है, और उसके अलावा ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से इन वेबसाइट की हेल्प से मिल जाती है। तो ये चीजें इस तरह से होती हैं। एडवांस जो लेवल की डाटा स्क्रैपिंग होती है वो कोडिंग के थ्रू की जा रही होती है, वो टूल्स के थ्रू नहीं होती है। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो चीजें आपने करनी है और जो चीजें आप कर सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी आपके लिए हैं, वो इसी तरह से है कि आपने उसको इस तरह से चीजों को लेके चलना है। अब यहाँ पे फ्री प्लान का है, आप इस पे करके इस पे रजिस्टर हो जाएं, एंड देन आप इसको फर्दर यूज कर सकते हैं। इवन आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी हेल्पिंग वीडियोस मिल जाती हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपने जो है यहाँ पे जो स्क्रैपिंग वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर जाके किस तरह से जो है फ्री में लॉग इन करके आप इस पे काम कर सकते हैं, और अपनी जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है जो आपने कलेक्ट करना है, वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आप लोगों से शेयर करूंगी, जिस तरह से अभी मैंने एक एक्सटेंशन का आपको बताया है। तो एक्सटेंशन तो आप लोग जो है वो यूज कर लें, वो हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। बेसिक सी एक है, और इवन आप उसके थ्रू जो है, जो आपको मिनिमम सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो आप यहाँ से इजीली कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जब आपको बहुत ज्यादा बल्क में डाटा चाहिए है और आप उसको चाह रहे हैं, तो उसके लिए ज्यादा बेहतर है कि आप किसी वेबसाइट की हेल्प ले लें। और उसके साथ साथ जो है वो मजीद आप अगर एडवांस लेवल की करना चाहें तो उसमें कोडिंग आपको बहुत हेल्प करती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि पाइथन के थ्रू जो है जो डेवलपर्स होते हैं, या फिर वो लोग जो ज़्यादा एडवांस लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं डाटा स्क्रैपिंग की, वो यूज़ करते हैं उसको।
अच्छा जी, ये जो एक्सटेंशन है ये फ्री है और इसके 100 क्रेडिट्स जो हैं ये फ्री होते हैं, यानी कि आपको 100 टाइम आप एक दिन में जो है इसके ऊपर कॉन्टेक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। लिमिट है इसके ऊपर, ठीक है। डाटा स्क्रैपिंग जो है बेटा, किसी भी वेबसाइट के ऊपर से डाटा जो हिडन डाटा होता है उसको फाइंड करना जो है वो डाटा स्क्रैपिंग है। वेब स्क्रैपिंग का मतलब ये है कि किसी भी वेबसाइट की जितनी भी वेबसाइट है इन्हीं के ऊपर जाके हम लोग जो है डाटा फाइंड कर रहे होते हैं, उसको डाटा स्क्रैपिंग कहा जाता है जी। ईमेल फाइंडर्स के नाम से आपको बहुत सारी जो है एक्सटेंशन मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि मैं पहले भी मैंने रिपीट किया है, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपने जो है यूट्यूब के ऊपर जाके जो है वो आप लोग जरूर सर्च कीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारी हेल्पिंग जो है वीडियोस और चीजें आपको मिल जाती हैं, जहां से आप लोग जो है प्रैक्टिकल कर सकते हैं देखते हुए, उनको फॉलो करते हुए। अच्छा, यहाँ पे मैंने द्रास.pk जो है ये ओपन की है, और इसके साथ जो है मैंने ये जो एक्सटेंशन है हमारी, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 44 कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं दराज की वेबसाइट के ऊपर। और इसमें जो है इसके कुछ टॉप पे जो दराज के कॉन्टेक्ट्स हैं जिनको आप फाइंड करना चाह रहे होंगे, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है इसके डायरेक्टर बिजनेस डेवलपर जो है, डेवलपमेंट जो है, उन पर्सन का भी है, और एडमिन के जो लोग हैं उनके यहाँ पे कांटेक्ट नेम और देन उनके ईमेल एड्रेसेस यहाँ पे आ रहे हैं। तो उनको आप व्यू पे क्लिक करके वो आप फाइंड कर सकते हैं। अब बहुत, ये तो एक बेसिक सी चीज है। इसी तरह से बाकी और किसी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पे भी उसके जो एडमिन ईमेल आईडीज होती हैं वो आपको इस तरह से मिल जाएंगी। उसके साथ साथ जो आप एक और चीज होती है जो कि हम फाइंड करना चाह रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि आप हमें जो है दराज के जो है कस्टमर्स की लिस्ट दें। तो वो भी पॉसिबल होती है कि यहाँ पे जो लोग साइन अप किए होते हैं, जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किए होते हैं या जो चीजें बाय कर रहे होते हैं, उनका डेटाबेस में उनकी इंफॉर्मेशन तो होती है। तो जब आप कोडिंग के थ्रू जब स्क्रैपिंग करते हैं, तो वो लोग जो कोडिंग के थ्रू कर रहे होते हैं, एडवांस लेवल की कर रहे होते हैं, वो उस चीज को जो है यहाँ से जो है वो फाइंड कर लेते हैं, और वो भी डाटा जो है वो फाइंड किया जा सकता है। अभी क्योंकि हम हमारे पास लिमिट होती है, हम बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का तो नहीं काम कर रहे होते, लेकिन इस तरह का जो बेसिक चीजें होती हैं वो हम इन टूल्स की हेल्प से जो है वो कर सकते हैं, और उसको हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मोस्टली जो डाटा हमने फाइंड करना होता है वो ईमेल एड्रेसेस का डाटा होता है जी बेटा, और उसके अलावा कॉन्टेक्ट डिटेल हो सकती है। अच्छा जी, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने कोडिंग सीखनी है। जिनको कोडिंग आती है वो तो इसको कर लेंगे, लेकिन जिनको कोडिंग नहीं आती है बेटा, वो आप इन एक्सटेंशन और इन टूल्स की हेल्प से आपने काम करना है, जितना आप कर सकते हो। अच्छा बेटा, मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी इसके हवाले से। अगर असाइनमेंट, क्योंकि मैं पहले आपको एक उसमें कहते हैं ना, एक टास्क असाइन करूंगी, और उसके बाद जो है उसमें यानी कि मैं खुद से पहले सर्च करके कि किस चीज से रिलेटेड आपको ऐड करूं, एंड देन फिर मैं आपको कर दूंगी, ठीक है। ओके फाइन, ठीक हो गया जी।
एफिलेट के रिलेटेड भी गाइड करें मैम। बेटा इंशाल्लाह मैं करूंगी, अभी नहीं, आज का टॉपिक नहीं है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ से उसको अभी फॉर द टाइम अवॉइड कर रही हूँ। अब मैं आपको अपवर्क के ऊपर जो है कुछ चीजें बता देती हूँ, और उसके साथ साथ जो है पहले उससे मैं आपको वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से भी बता देती हूँ, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन आया था वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से। ओके, यहाँ पर जो है हमारी मेन कैटेगरी बिजनेस है और सब कैटेगरी जो है वर्चुअल असिस्टेंट की है। वर्चुअल असिस्टेंट की जो सर्विसेज है, इसमें ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो कि हम अपनी कर रहे होते हैं। डाटा एंट्री की जो जॉब है उसमें इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें नहीं होती हैं, मोस्टली सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं गिग का थंबनेल थोड़ा सा मैंने यहाँ से इसको जूम किया है ताकि आप इसको पढ़ सकें। अच्छा, यहाँ पर जो है जैसे कि इसके ऊपर भी वही चीजें आ रही हैं जो कि हम अदरवाइज डाटा एंट्री की गिग में पढ़ी थी हमने। इसमें भी जो है वो डाटा आ रहा था, डाटा एंट्री एक तरह से कहा जाए, जो कि आपने पीडीएफ पे या फिर आपने एक्सेल की शीट पे करके देनी है, वर्ड की शीट पे करके देंगे। डाटा स्क्रैपिंग का भी इसमें आ जाता है, जो कि आप वेबसाइट्स वगैरह से करके दे रहे होते हैं। एमएस वर्ड से रिलेटेड काम हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है, जो कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे उनके बिहाफ पे जो है। उसके अलावा जो है यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन डाटा एंट्री है, ईमेल फॉलो अप है, कि एक कंपनी है या एक पर्सन है जो कि किसी कंपनी की एक अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो उसको बहुत सारे ईमेल आते हैं। तो वो चाहता है कि क्योंकि उसके पास तो इतना टाइम नहीं है, इसलिए उसने एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर किया है जो कि उसके बिहाफ पे जो है असिस्टेंट कर रहा होता है। और लोगों को जो है वो रिप्लाई कर रहा होता है। तो इन सारी जॉब्स के लिए जो है यहाँ पर आप अपनी गिग बनाते हैं। और virtual असिस्टेंट का मतलब ही ये होता है कि आपने किसी के बिहाफ पे जो है आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो आपने पूरा करना है, उसको आगे फर्दर लेके चलना है। अच्छा जी, यहाँ पर बेटा आपने एक सवाल भी पूछा है कि वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो सिर्फ अमेजोन के लिए होता है, जो कि ऑनलाइन असिस्टेंट वर्चुअली असिस्ट कर, ओके फाइन, ऑनलाइन जो है वो अकाउंट वगैरह मैनेज करने के हवाले से। नहीं बेटा, ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ अमेजोन के ऊपर जो है वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं। आप वैसे भी सर्विसेज।
और यहाँ पर जो है ये जो सर्विसेज हैं दो तरह से है कि वर्चुअल असिस्टेंट अगर अमेजोन का है, अमेजोन जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो सिर्फ अमेजोन के अकाउंट को मैनेज कर रहा होता है। यहाँ वहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड करनी है, अगर किसी का कोई कमेंट आ जाता है, किसी की क्यूरी आती है, तो उसको रिप्लाई वगैरह करना होता है उस ऑनर के बिहाफ पे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये वैसे एक नॉर्मल वर्चुअल असिस्टेंट की, जो कि ऑफिस वर्क के लिए है, किसी कोई कंपनी आपको अपनी सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए भी यहाँ पर रख सकती है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो आई विल डू सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो बहुत सारी सर्विसेज जो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट दे सकते हैं। उसमें जो आपके पास स्किल्स हैं आप उसके अकॉर्डिंग दे दें। आपके पास डाटा एंट्री की अच्छी स्किल्स हैं, आपके पास जो है वेब स्क्रैपिंग की अच्छी स्किल है, आपके पास लीड जनरेशन की है, आप वो सर्विसेज दे सकते हैं। जो भी आपके पास सर्विसेज स्किल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जो है वो यही सर्विसेज देनी है। जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट की हम बात करते हैं ऑन Amazon, तो वहां पे जो है वर्चुअल असिस्टेंट सिर्फ और सिर्फ अकाउंट को मैनेज कर रहा होता है। अकाउंट का एक डैशबोर्ड होता है जिसके ऊपर आपके ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, क्यूरीज आ रही होती हैं, नई प्रोडक्ट्स आपने अपलोड करनी होती हैं, तो वो सारी चीजें भी आप इसमें करेंगे। बेटा डाटा एंट्री के टूल्स बताएं। बेटा टूल्स, उसमें क्या टूल्स यूज होते हैं? इसमें डिफरेंट सर्विसेज आती हैं। डाटा एंट्री का कोई ऐसे अपना कोई टूल तो नहीं है। अगर डाटा एंट्री, आपको डाटा एंट्री काम कर रहे हैं आप और आपको टाइपिंग वर्क आ जाता है तो आपने एमएस वर्ड के ऊपर करना है, ठीक है, तो वो आपको यूज करना आना चाहिए। इसी तरह से जब आपको उसके ऊपर डिफरेंट टास्क असाइन होते हैं, ईमेल हैंडलिंग का है, ईमेल रिस्पॉन्स का है, यानी कि आपने ईमेल का रिस्पॉन्स वगैरह करना है, तो वो आपको आनी चाहिए। तो इसमें डिफरेंट स्किल्स हैं। इटसेल्फ ये कोई ऐसा कोई टूल नहीं है जिसके ऊपर आप जाएंगे तो टाइपिंग वर्क हो जाएगा, ऐसा कोई टूल नहीं है जिसके ऊपर आप जाएंगे तो आप ईमेल्स का फॉलो अप ले लेंगे। ये तो आपने इंडिविजुअल खुद करना है उसको। तो ये चीजें आपको खुद से आनी चाहिए। जो इसके अंदर रिक्वायरमेंट है आपने उसको वन बाय वन देखें। हर सर्विस के लिए या हर जो इसमें आप चीजें दे रहे होते हैं उसमें टूल्स यूज नहीं होते हैं। टूल्स एक दो में यूज होंगे, बाकी में आपकी अपनी स्किल्स जो हैं डिफरेंट, जिस तरह से एक्सेल यूज करना आपको आना चाहिए, सॉफ्टवेयर जिस तरह से हैं, आपको जीमेल ऑपरेट करना आना चाहिए, ईमेल्स को रिप्लाई करना, उसको किस तरह से एक प्रोफेशनल वे में आप कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा जैसा सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है उसको मैनेज करते हैं, उसको कंटेंट पोस्ट करने के हवाले से, शेड्यूल करने के हवाले से जो चीजें हैं वो आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर मजीद जो चीजें हैं अब यहाँ पे देखें तो ये जो है, अगर आपकी आपकी कन्वर्सेशन आप अच्छी कर लेते हैं और आप जो है इंग्लिश में या उर्दू में और किसी और जुबान में बेहतर तरीके से जो है वो बात कर सकते हैं, तो उसमें आप एज अ जो है यहाँ पे जिस तरह से कॉल्स का है कि आप क्लाइंट के बिहाफ पे जो है उसको अगर सेल्स चाहिए ऑन कॉल्स तो आप कॉल्स करके जो है वो उसको सेल्स ला के दे सकते हैं, क्योंकि टेली मार्केटिंग भी बहुत सारे लोग करवा रहे होते हैं अपनी। तो उसके लिए जो है ये सर्विस भी आप लोग इस तरह से भी दे सकते हैं। तो डिफरेंट चीजें हैं जो कि डिफरेंट तरह से आपने यूज करनी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने पूछा डाटा स्क्रैपिंग और लीड जनरेशन में क्या डिफरेंस है। बेटा डिफरेंस ऐसे कोई भी नहीं है। लीड जनरेशन में भी आपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह फाइंड करके देनी होती है और डाटा स्क्रैपिंग में भी आपने जो है इंफॉर्मेशन वगैरह निकाल के देनी होती है। इवन वेब रिसर्च की हम बात करते हैं तो वो भी कोई डिफरेंट चीज नहीं है, वो भी ये सिमिलर चीज है। उसमें भी वेब रिसर्च में भी यही होता है कि आपने किसी भी पर्सन का या किसी कंपनी का जो डाटा है उसको फाइंड करके देना है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स होती हैं जी, वो आपने निकाल के देनी होती है।
ओके जी, अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपवर्क के हवाले से। अपवर्क के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ एंड देन फिर हम उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पर जो है अपवर्क की जिस तरह से प्रोफाइल है या अपवर्क का जो प्लेटफॉर्म है, ये भी एक मार्केट प्लेस है फ्रीलांसिंग के हवाले से, जिसके ऊपर लोग आके जो है वो काम कर रहे होते हैं, सर्विसेज दे रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं एज अ बायर आपकी सर्विसेज को बाय कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है यहाँ पे लॉग इन करने के लिए। जब आप इस पे लॉग इन करेंगे, एक तो फाइंड टैलेंट का आ रहा है, एक फाइंड वर्क का आ रहा है। आपने फाइंड वर्क पे क्लिक करके इसको करना है। इसका आप लोगों की, क्योंकि एक्चुअली सर आप लोगों को प्रोफाइल्स क्रिएट करवा चुके हैं, तो होपफुली आप सबने जो है इसके ऊपर अपनी प्रोफाइल्स को जो है वो क्रिएट कर लिया होगा। कुछ बेसिक चीजें आपको बता देती हूँ कि हम इसके ऊपर क्यों आपको लेके आ रहे होते हैं, कि आपको अपवर्क के ऊपर क्यों इतना ज्यादा कहा जाता है। फाइवर, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, कि एक इनिशियल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एज अ बिगिनर फ्रीलांसर जो है वो आप लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अगर आप आपको आपकी प्रोफाइल जो है अब के ऊपर चल पड़ी है, सॉरी फाइवर के ऊपर चल पड़ी है, और आपको लगता है कि आपकी स्किल्स जो है वो डे बाय डे मैच्योर हो रही हैं, आप आपकी लर्निंग बेहतर हो रही है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, तो देन आप जो है इसके ऊपर आ सकते हैं, अपवर्क के ऊपर। अपवर्क के ऊपर आपको ज्यादा मिच्योर, ज्यादा बेहतर जो है क्लाइंट्स आपको मिल रहे होते हैं, आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म जो है प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं, जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकते हैं। जैसे कि हम बात करें फाइबर की, तो फाइबर के ऊपर आपने स्टार्टिंग में जो है वो $5 आपका होता है, और $5 में आपने काम करके देना होता है। लेकिन अपवर्क के ऊपर जो है वो आपको फिक्स्ड जॉब्स भी होती हैं, और उसके अलावा जो है आर्ली जॉब्स भी होती हैं, कि आपको पर आवर का जो है क्लाइंट पे कर रहा होता है। और अभी मैं यहाँ पे एक प्रोफाइल लॉग इन करती हूँ एंड देन फिर फर्दर जो चीजें हैं वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ। उसामा, प्लीज आप अपना जो है वो मेरे साथ यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन ऐड किया हुआ है वो ऐड कर दो। ओके फाइन, ठीक है, थैंक यू बेटा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये आपकी प्रोफाइल, आप इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे आपने क्लिक करना है, देन आपकी प्रोफाइल यहाँ पे आएगी। ओके बेटा, आपको जो है आपको लीव चाहिए, देन आपको रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, आप वहां से जो है वो ले सकती हैं, ठीक है। ओके जी उसामा, आपकी ओके, यहाँ पे आप ऑलरेडी जो है वो आप जॉब्स भी कर चुके हो, और जॉब जो है वो आपने यहाँ पे की भी हैं, आपकी अर्निंग भी है यहाँ पे $70+ जो है आपने किए हुए हैं। और आप amazon स्टोर ऑप्टिमाइजर और उसके अलावा जो है वर्चुअल असिस्टेंट की जो है आपने बनाई भी है इसके ऊपर अपनी प्रोफाइल। ओके, वेरी गुड। वैसे आपकी तो, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसके ऊपर किया हुआ है काम, और आपका एक स्टार्टअप इस पे चल गया हुआ है, यानी कि आप
उस पर काम कर रहे हो। बाकी की जो चीजें हैं, बाकी के जो लोग हैं, उनको मैं यहाँ पे मजीद कुछ चीजें बता देती हूँ। ओके, अब यहाँ पर जो है जिस तरह से ये प्रोफाइल है, इसके ऊपर आपकी डिस्क्रिप्शन आपकी जो है यहाँ पर आ रही होती है, आपके बारे में जो है इंफॉर्मेशन आ रही होती है। कोशिश करें कि वो आप इसमें ऐड करें, और जो आपकी स्किल्स हैं, एक जर्नल आपकी होगी जिस तरह से ऑल वर्क की आ रही है, और देन एक जो है वो आपने फर्दर जो है जिस तरह से वर्चुअल असिस्टेंट है, या फिर आप डिजाइनिंग की या एसईओ की आप बनाना चाह रहे हैं, वो भी यहाँ पे 2 स्पेशल प्रोफाइल्स आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, वो आप लोगों ने करनी है। और उसके अलावा यहाँ पे ये आपका जब भी आप इसमें स्पेशल प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, या आप ऑल वर्क की जो आपकी जनरल प्रोफाइल होती है, उस पर आपका आर्ली जो आपका रेट है वो यहाँ पे आ रहा होता है, तो वो कम से कम आप $5 ही रखें, $5 से स्टार्ट लें पर आवर के हिसाब से, तो वो आप इसमें करें। मजीद यहाँ पे क्योंकि इनका हिस्ट्री वर्क आ रहा है, आप लोगों का भी नहीं आ रहा होगा, पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपका आप लोगों ने खुद से जो चीजें बनाई होंगी वो चीजें आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट कैटलॉग जो है वो ऐड किया हुआ, ये भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, वर्क एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेशन आप इसमें ऐड ना करें अगर आपके पास नहीं है, अगर है तो ऐड करें। अच्छा जी, इसमें जो है सर्टिफिकेट ऐड ना करने की रीजन मैं जो आपको कह रही हूँ वो ये है कि यहाँ पे अगर आप कोई सर्टिफिकेशन ऐड करते हैं तो वो आपको कहता है कि आप वेरीफाई करो, तो फिर अगर आपके पास नहीं होगी तो वो वेरीफाई मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उसको वेरीफाई करवाना। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बच्ची ने क्वेश्चन किया कि 2 प्रोफाइल्स कैसे बनाएंगे। बेटा यहाँ पे जो है ये प्रोफाइल सेटिंग्स पे आप जाएं, ठीक है, आपने प्रोफाइल सेटिंग्स पे जाना है, और यहाँ पर जो है ये देखें जी, आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है प्रोफाइल सेटिंग्स की। इसमें आपकी यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पे जो है ये आपका प्रोजेक्ट प्रेफरेंस जो है वो आपकी बोथ होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ पर जो है ये आपने प्रेफरेंस जो है वो बोथ को कर देना है। उसके अलावा यहाँ पर जो है आपका जो एक्सपीरियंस लेवल आ रहा है वो आपने एक्सपर्ट रखना है। उसके अलावा यहाँ पर जो है ये आपकी कैटेगरीज आ रही हैं, वो आप इसमें ऐड करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे ये स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स का आ रहा है, ठीक है, जो मैं बात की थी 2 प्रोफाइल्स की जो मैंने बात की है, अभी एक ऐड हुई भी है, एक और मजीद आप ऐड कर सकते हैं, 2 आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखें, 1 out of 2 पब्लिश्ड मीन्स कि आपकी 2 में से एक पब्लिश हो चुकी है, तो आप एक और मजीद इसमें ऐड करके पब्लिश कर सकते हैं। उसके अलावा आपके लिंक्स हैं अकाउंट्स के, ये आप बना के इसको लिंक कर लें, इससे आपकी प्रोफाइल की जो परसेंटेज होती है वो ज्यादा यानी कि 100% हो जाती है, जैसे कि उसामा की प्रोफाइल की 100% है। अच्छा, इसमें मजीद यहाँ पे चीजें आ रही होती हैं प्रोफाइल सेटिंग के अंदर, जिसमें यहाँ पर अगर आप देखें तो पेमेंट, यहाँ पे मेंबरशिप और कनेक्ट के हवाले से भी है। उसके अलावा बिलिंग और पेमेंट्स के हवाले से भी है, और कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है, ये चीजें हैं जो कि, और इवन पासवर्ड एंड सिक्योरिटी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ जॉब्स के हवाले से, यहाँ पे अपवर्क के ऊपर। अब अपवर्क के ऊपर जब आपने फाइंड वर्क पे क्लिक करेंगे, ठीक है, फाइंड वर्क पे आपने क्लिक किया, और यहाँ पर जो है ये आपकी टाइमलाइन आ गई है, फीड जो है आपकी आ गई है, जिसके ऊपर आपको जॉब्स वगैरह मिल रही होती हैं। जो आपकी प्रोफाइल होगी, जो आपने स्किल्स ऐड की होंगी, कैटेगरीज ऐड की होंगी, उनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपको
ये जॉब्स मिल रही होती हैं, जॉब्स यानी कि शो हो रही होती हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पोस्टेड 6 मिनट्स अगो, यानी कि 6 मिनट पहले जो है किसी ने ये पोस्ट ऐड की है यहाँ पर। और यहाँ पे जितने भी, ये भी 6 मिनट है, ये भी 6 मिनट्स है। ओके, 7 मिनट्स, 8 मिनट्स, 8 मिनट्स यहाँ पे इस तरह से आ रही होती हैं। और यहाँ पे काफी सारे जॉब्स आ रही होती है, जिस तरह से फाइवर के ऊपर आप लोगों को बाय रिक्वेस्ट का वेट करना पड़ता है, आपको उसका इंतजार करना पड़ रहा होता है, एंड देन आपको जो है वो उसके ऊपर शो होती है, एंड देन आप उसको कर सकते हैं। अच्छा बेटा, मैं इस पे आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है पेमेंट वेरीफाइड, मींस के पेमेंट, ये जो यहाँ पे जॉब पोस्ट आपको मिल रही है, ये क्लाइंट ने यहाँ पे ऐड की हुई है, जो कि आपसे सर्विसेज लेना चाह रहे होते हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है बेटा, ये आपके पास जो वेरीफाइड पेमेंट का आ रहा है, मीन्स उनका जो पेमेंट मेथड है वो वेरीफाई होता है। वैसे यहाँ पे बहुत कम जो है फेक कस्टमर्स होते हैं। ऐसे कस्टमर, अगर किसी का यहाँ पे अनवेरीफाइड भी आ रहा है ना, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, क्योंकि वो जब आपको ऑर्डर देगा तो उसका पेमेंट मेथड पहले वेरीफाइड होगा, एंड देन उसके बाद वो आपको काम दे सकता है। तो ये चीजें यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं कर रही होती कंसिडर। ओके, उसके अलावा जी कनेक्ट्स जो हैं वो आपको एवरी मंथ मिलते हैं, और अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो एक्सपायर हो जाएंगे। अच्छा जी, अप्लाई कैसे कर सकते हैं जॉब के लिए, अभी बताती हूँ बेटा, मैं वही बताने लगी हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पर जो है ये आपके पास ये जो चीजें यहाँ पे आ रही हैं, उसके अलावा आप यहाँ पे जो है वो जॉब सर्च कर सकते हैं। जॉब सर्च करने के हवाले से क्या तरीकाकार है और किस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ पर जो है ये आपके पास एक टैब आ रहा है, सर्च फॉर जॉब। तो यहाँ पे आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल आप जो है वो डेटा एंट्री की जो है वो सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे लिखा डेटा एंट्री। अब डेटा एंट्री के आगे भी काफी सारी जो है वो जॉब्स मजीद आपको आ रही हैं। अब इसमें से जो एग्जैक्ट आपके पास स्किल है, इंटरनेट सर्च की, फॉर एग्जांपल आपके पास है इंटरनेट रिसर्च आप कर सकते हैं, तो आप इससे रिलेटेड जॉब्स को फाइंड करें। अब यहाँ पे मैंने डाटा एंट्री जो है इंटरनेट रिसर्च जो है वो मैंने सर्च कर लिया। अब यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मेरे पास आए हैं। अब यहाँ पे रिजल्ट देखें तो 4222 जो है ये जॉब्स यहाँ पे फाइंड हुई हैं मेरे, ठीक है। अब यहाँ पर, अब यहाँ पे सारी काफी सारी जॉब्स हैं, लेकिन इनमें से ऐसी कौन सी जॉब है जो कि मैं एज अ बिगिनर, जैसे कि आप लोग हैं, वो कर सकते हैं, उनका क्या चीजें हैं। अब यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो ये साइड पे कुछ फिल्टर आ रहे हैं, आपने हमेशा उस चीज को फिल्टर करना है, जैसे कि मैंने आपको फाइबर के ऊपर भी चीजें बताई थी कि किस तरह से आप लोग उसको कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी आपको एक मेथड है जिसके थ्रू आप इसको फिल्टर करके आप उन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपकी स्किल या उनकी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को देखते, क्योंकि क्लाइंट भी आपको मेंशन यहाँ पे जब पोस्ट ऐड करता है तो वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेंशन कर रहा होता है कि मुझे जो है वो बिगनर लेवल का क्लाइंट यानी कि फ्रीलांसर चाहिए, एंट्री लेवल का, इंटरमीडिएट का या एक्सपर्ट लेवल का। तो वो चीजें आपने देखनी होती हैं, ये चीजें आप यानी कि इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फिल्टर जो आ रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपने सबसे पहले यहाँ पर अपनी जो सर्विसेज है जो आप दे सकते हैं, जो स्किल आपके पास है, वो आपने यहाँ पे सर्च कर ली जॉब से रिलेटेड। उसके बाद ये फिल्टर आपने अप्लाई करने हैं, जैसे कि एंट्री लेवल है, एंट्री लेवल के ऊपर यहाँ पे कितनी जॉब्स हैं, 1033 जो है वो जॉब्स हैं एंट्री लेवल के लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है जॉब टाइप, यानी कि आर्ली बेसिस पे है, फिक्स प्राइस पे हो, और उसमें कितनी कम से कम ज्यादा से ज्यादा आर्ली कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। ये आपको ऐड करें, इसके ऊपर फिल्टर ना लगाएं। आपको अगर आर्ली बेसिस पे मिलती है वो भी कर लें, फिक्स्ड मिलती है फिक्स प्राइस वाली भी कर लें, उसमें कोई मसला नहीं। नंबर ऑफ प्रपोजल लेस देन 5 कर दें,
तो ज्यादा बेहतर है। यानी कि वो जॉब जिनके ऊपर जो है लेस देन 5 प्रपोजल सबमिट हुए हों, उस पे आपका चांस ज्यादा हो सकता है। यानी कि आप अगर उस पे अप्लाई करते हैं तो आपका चांस भी उस पे होगा। अगर ऐसी जो जिसपे 5 to 10 होंगे, मीन्स को ऑलरेडी 5 to 10 उस पे प्रपोजल चले गए हुए हैं, उस पे आप भेजते हैं तो उस पे आपके चांसेस कम हैं। इसलिए ये फिल्टर्स जो हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मजीद आपके पास ये कोविड से रिलेटेड आ रहा है, ये फिल्टर ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये पेमेंट के हवाले से आ रहा है, क्लाइंट इंफॉर्मेशन के हवाले से आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे जिस तरह से आ रहा है ये क्लाइंट इंफॉर्मेशन के हवाले से प्रीवियस क्लाइंट, उसके अलावा यहाँ पे जीरो जो है आ रहा है इसके ऊपर। एंड देन यहाँ पर जो है पेमेंट वेरीफाइड आ रहा है, तो आप ये फिल्टर भी ऐड ना करें। उसके अलावा यहाँ पर जो है क्लाइंट की जो आ रहा है हिस्ट्री, उसमें नो हायरिंग हो, 1 to 9 हो, एंड देन 10+ जो है वो हायरिंग हो। आप नो हायरिंग्स पे भी क्लिक करके जो है फिल्टर ये ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा लोकेशन ऐड कर सकते हैं जी, आपको किस लोकेशन के क्लाइंट आप चाहते हैं कि आप उनके साथ काम करें, ठीक है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट लेंथ आ रहा है, ये फिल्टर भी है, इसको आप ऐड करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाह रहे ना करें, कोई मसला नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे जो है आवर्स पर वीक जो है वो आ रहा है, वो आप इसमें कर सकते हैं, लेस देन मोर देन 30 आवर्स वीक जो है आ रहा है, ये ऐड करना चाहें। अच्छा, यहाँ पे जो पेमेंट का मैंने आपको बताया है कि आप इसमें मिनिमम और मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। अगर ऐड करना चाह रहे हैं आप करें, नहीं करना चाह रहे उसके बगैर भी आप फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो हमने फिल्टर ऐड किया है, यहाँ पे 2 फिल्टर मैंने यहाँ पे सिर्फ ऐड किए हैं, एक तो प्रपोजल का एंड देन उसके अलावा यहाँ पे एक्सपीरियंस का। मैं फिल्टर सिर्फ ऐड किए हैं, उसकी बेस पे अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जॉब्स जो हैं 4222 में से यहाँ पे इस टाइम पे फिल्टर होके हमारे पास 74 आ गई हैं। 74 में से अब आपको कोई एक दो ऐसी जॉब्स भी मिल जाएंगी जिसके ऊपर आप अप्लाई भी कर सकते हैं और उसमें आपके चांसेस भी होंगे कि आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाए। तो यहाँ पर क्योंकि आप लोग बिगनर्स हैं, आप लोग अभी आप लोगों ने काम करना शुरू किया है, तो इस तरह से जो है फिल्टर अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, फिल्टर अप्लाई करके आप चीजों को सर्च करेंगे एंड देन काम करेंगे, तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है। और उसके अलावा आप इन्हीं जिस तरह से ये सर्च आपने की है, ये फिल्टर ऐड किया है, इसको आप यहाँ से सेव रिसर्च पे क्लिक करें, सॉरी सेव सर्च पे आपने क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है आप इसके ऊपर आए और इसी को क्लिक करके जो है आपको इससे रिलेटेड चीजें मिल जाएं। अच्छा जी, ये तो मैंने जॉब सर्च करने के हवाले से आपको बताया। अभी मैं आपको इसके ऊपर प्रपोजल सबमिट करवाने के हवाले से भी बताती हूँ, और फर्दर चीजें जो है इसमें जो देखनी होती हैं जब आप प्रपोजल सबमिट करवाएं उस टाइम पे, उस हवाले से आपको गाइड करती हूँ। जस्ट वेट फॉर मिनट।
ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास ये प्रोफाइल का आ रहा है, आप लोगों की भी परसेंटेज शो हो रही होगी। उसके अलावा यहाँ पे पब्लिकली आपकी शो हो रही है, उसके साथ यहाँ पे जो है वो आप अपना जो है वो आर्स मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके जो प्रोजेक्ट है कैटलॉग, वो आप यहाँ पे देखेंगे। आपने जो प्रपोजल सबमिट करवाए हुए हैं ये आपके पास आ रहा है। उसके अलावा जो अवेलेबल आपके पास कनेक्ट्स हैं होंगे इस टाइम पे, वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अच्छा, आपने कोशिश करनी है जो आपके पास आपको फ्री कनेक्ट्स मिलते हैं जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, उन्हीं कनेक्ट्स को यूज करते हुए आप एटलीस्ट एक जॉब विन कर लें। जब आप जॉब विन करते हैं, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, आपको क्लाइंट मैसेज करता है, इसके बेस पे भी आपको 10 मिल रहे होते हैं। आप प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हो, उसकी बेस पे भी आपको मिल रहे होते हैं। तो जब आपको काम मिलना शुरू हो जाता है तो फिर आपको कनेक्ट बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आपको ऑटोमेटिकली जो है वो क्लाइंट आपको रेटिंग करता है। तो इन सब चीजों के ऊपर जो है वो आपको अपवर्क जो है वो कनेक्ट दे रहा होता है। अब यहाँ पर जो है आपने एक और चीज यहाँ पे लास्ट में शो हो रही है, ट्रैकिंग टाइम विद द डेस्कटॉप टैब ऐप। तो आपने जो आपके पास यहाँ पे ट्रैकिंग टाइम ट्रैकर है अपवर्क का, वो खुद का है, वो आपने अपने डेस्कटॉप पे जो है अपने सिस्टम के अंदर उसको इंस्टॉल करना होता है डाउनलोड करके। उसके बाद जब आप काम करते हो यहाँ पे, जब आर्ली क्लाइंट आपको पे कर रहा होता है, यानी कि क्लाइंट ने आपको 3 घंटे का पे करना है, तो 3 घंटे आपने काम करना है। और जब 3 घंटे आप काम करेंगे तो आपने जो टाइम ट्रैकर है उसको ऑन करना है। उसको ऑन करने के बाद आप अपवर्क के ऊपर काम करेंगे, और जब वो काम कर रहे होते हैं आप, तो वो आपके सिस्टम के स्क्रीनशॉट ले रहा होता है। उन स्क्रीनशॉट्स को वो किसके साथ शेयर करता है? क्लाइंट को शेयर करता है। तो आप जब भी आर्ली बेसिस पे काम करते हैं, जब आपको घंटे का क्लाइंट पे कर रहा होता है, तो फिर एक घंटे में जो आपकी परफॉर्मेंस होती है, जो आप काम कर रहे होते हैं, उसके स्क्रीन्स जो हैं वो क्लाइंट के साथ भी शेयर हो रही होती हैं। तो ये चीज है। बाकी फिक्स जॉब्स के ऊपर आर्ली बेसिस का नहीं होता। वो फिक्स जॉब होती है, वो आप जिस मर्जी टाइम पे कर लें। उसके लिए आपको टाइम ट्रैकर जो है ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, या उसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा बेटा, ये जो आपकी जॉब होती है, जो आपकी आर्ली बेसिस होती है, वो स्टार्ट ही तब होती है जब आपने ये टाइम ट्रैकर जो है वो अपने सिस्टम में ऐड कर लेते हैं और उसको आप करते हैं। अगर एक और चीज आपको बता दूं, क्लाइंट आपको नहीं बोलेगा क्या उसको टाइम ट्रैकर ऐप आप इंस्टॉल करो और वो सारी चीजें, ये आपको अपवर्क कह रहा होता है। अगर आप टाइम ट्रैकर जो ऐप है वो नहीं ऑन करते हो और काम करना शुरू कर देते हो, तो अगर आपका जो टाइम है वो उसको काउंट नहीं करेगा, और आपको पैसे भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे, उस ऐप के अकॉर्डिंग। तो इसलिए आपको ये यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट्स डेली नहीं मिलते हैं बेटा, मंथली मिलते हैं। और मंथली भी कनेक्ट्स आपको 50 कनेक्ट्स नहीं मिल रहे होते। 50 कनेक्ट्स वो आपके प्रोफाइल करने पे होते हैं। मंथली आपको 10 कनेक्ट्स जो है वो मिल रहे होते हैं फ्री में। इसकी पॉलिसी वैसे चेंज होती रहती है अपवर्क की। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक प्रपोजल सबमिट करके भी दिखा देती हूँ, जस्ट वेट फॉर मिनट। अच्छा जी, यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर फॉर इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड प्रिंटेस्ट का आ रहा है, ये जॉब है। इसके ऊपर जो है प्रपोजल सबमिट करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, टाइम ट्रैकर ऐप 2 सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं बेटा। एक सिस्टम पे जहाँ पे आपकी प्रोफाइल होगी ना, उस पे आपने इसको करना है। अगर एक से ज्यादा पे आप कर रहे हो अपनी, तो आप एक से ज्यादा पे इंस्टॉल कर लो, उस पर कोई मसला नहीं है। बिल्कुल जी, अगर कनेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, तो अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो आप नया अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन पहले अकाउंट को फिर आप लॉग इन नहीं करेंगे, और कोशिश करें कि उसको डीएक्टिवेट कर दें।
ओके, यहाँ पर जो है जिस तरह से ये एक जॉब पोस्ट है, इसके ऊपर आप सिंपल क्लिक करेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो है ये यहाँ पे जो है ये आपको इसकी डिटेल शो हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है कि उस जॉब को पोस्ट किए हुए 15 मिनट्स हो चुके हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो है जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने यहाँ पे शेयर कर दी है। और ये उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए। जब भी आपने प्रपोजल सबमिट करवाना है तो इसको ज़रूर पढ़ें 1 से 2 दफ़ा, ताकि उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप उनको रिस्पॉन्स कर सकें, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप इनको जो प्रपोजल है वो सबमिट करवा सकें। अब यहाँ पर जो है जिस तरह से यहाँ पे लेस देन 30 आवर्स लिखा हुआ है, वीकली उनकी रिक्वायरमेंट है काम के हवाले से। और उसके अलावा जो है यहाँ पर लेंथ जो प्रोजेक्ट की है वो 3 to 6 मंथ की है। यहाँ पे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि ये जो प्लेटफॉर्म है अपवर्क का, इसके ऊपर थोड़े से मेच्योर काम होता है, मेच्योर क्लाइंट्स होते हैं। यानी कि आपको अगर 3 to 6 मंथ का एक प्रोजेक्ट मिल जाता है आपको, तो आपके 3 to 6 मंथ जो है बस सेव हो जाते हैं एक इनकम के हवाले से। तो वो उसके अलावा यहाँ पे उनको जो एक्सपीरियंस चाहिए वो इंटरमीडिएट चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे 1 टाइम प्रोजेक्ट है, उसमें जो आपकी स्किल और एक्सपर्टीज चाहिए वो ये हैं। उसके अलावा यहाँ पे लेस देन 5 प्रपोजल अभी सबमिट हो चुके हैं। ये एक क्लाइंट की हिस्ट्री भी है, ऑलरेडी काम कर चुका है। और उसके साथ साथ यहाँ पे साइड पे इनकी डिटेल भी आ रही होती है, जिसमें एक तो ये चीज आ रही है रिक्वायर कनेक्ट्स टू सबमिट प्रपोजल। आपका जो कनेक्ट्स हैं आपके सबमिट करवाने के लिए प्रपोजल को, वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। अवेलेबल कनेक्ट्स आपके पास यहाँ पे जो आपके हैं वो आ रहे होंगे। यानी कि आपको आपने देखने के लिए 6 इसमें से माइनस हो जाते हैं, तो 62 कनेक्ट्स जो हैं वो आपके पास रह जाएंगे। उसके अलावा इनका पेमेंट मेथड जो है वो बिल्कुल वेरीफाइड है। उसके अलावा रिव्यूज ऐड हैं, इनके 2 रिव्यूज हैं, यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करते हैं, ऑलरेडी 4 जॉब पोस्ट कर चुके हैं। और उसके अलावा हायरिंग्स और कितनी स्पेंड कर चुके हैं अमाउंट, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लाइंट के हवाले से आ रही होती हैं। ये जॉब का लिंक भी यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, जब आपने प्रपोजल सबमिट करवाना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो सबमिट अ प्रपोजल पे आपने क्लिक करना है। आप सबमिट अ प्रपोजल पे जब आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आता है कि आपने अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे जो मैंने बात की थी स्टार्टिंग में भी कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 2 स्पेशल प्रोफाइल्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। वो ये है कि एक तो जनरल प्रोफाइल आपकी होगी, और एक जिस तरह से यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट की आ रही है, आप मजीद इसके अलावा भी कोई ऐड कर सकते हैं। तो दो प्रोफाइल्स वो आपकी होती हैं। तो आप जर्नल प्रोफाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, यानी कि प्रपोजल सबमिट करवा सकते हैं। और आप अपनी स्पेशल प्रोफाइल्स के साथ भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जॉब की डिटेल आ रही है, स्किल्स आ रही हैं। यहाँ पर जो है उनका उनके जो प्रोफाइल, आपके प्रोफाइल पे जो आर्ली रेट्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप वो कर सकते हैं, आप इससे ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें तो ये जो है, इन्होंने पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया हुआ कि ये आर्ली बेसिस पे देंगे या फिक्स्ड अमाउंट पे देंगे। तो आप इसके ऊपर जो है वो वैसे जिस तरह से आर्ली बेसिस पे आप जो है इसको ऐड कर सकते हैं प्रपोजल में, जिस तरह से आपने ऐड किया हुआ है। आप $5 भी कर सकते हैं, $7, क्योंकि आपकी जर्नल प्रोफाइल पे है तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि फाइवर जो है 20% आपसे लेता है फी, इसी तरह से अपवर्क भी आपसे 20% ले रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे आपने कवर लेटर ऐड करना होता है। कवर लेटर जी क्या है, वो आपने प्रपोजल, जो मैंने प्रपोजल के सैंपल आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं ग्रुप के अंदर, उन्हीं को आप एडिट करके जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अटैचमेंट का भी आपके पास ऑप्शन है, उसमें आप मजीद फाइल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं जो कि उससे रेलिवेंट होंगी। उससे आपने अगर कोई आपने सिमिलर काम किया हुआ है, आप वो भी यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, और करवाने के बाद यानी कि अपलोड करने के बाद यहाँ पे वो डिटेल ऐड करने के बाद आपने सबमिट अ प्रपोजल पे क्लिक करना है। आपका प्रपोजल सबमिट हो जाएगा। आपके कनेक्ट्स जो है, जो यहाँ पे जिस तरह से बताए गए हैं,
तो यहाँ पर जो है ये आप कनेक्ट इस तरह से आपके जो है वो आपको बताया जा रहा है कि 6 रिक्वायर्ड हैं, उसके बाद आपके पास जो है 62 रह जाएंगे। आप इसको सबमिट करवा दें। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी माय जॉब का ऑप्शन है, इसमें आपका जो है फर्दर सॉरी, आप यहाँ पे फाइंड वर्क पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके प्रपोजल्स जो आपने सबमिट करवाए होंगे, आपने जो जॉब सेव की होंगी वो, उसके अलावा जो है आपके स्टैट्स, इसके ऊपर आपकी प्रोफाइल, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिल रही होती है। वो फर्दर आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ आप लोगों के सवाल जो मेरे पास आए, मैं उनको यहाँ पे स्टडी करके देन उनको ऐड करती हूँ, उस पर रिस्पॉन्स कर देती हूँ आप लोगों। अच्छा बेटा, ठीक है, मैं आपको नए पजामे में जुम्मे को दिला के लाऊंगी, ठीक है? स्कूल से वापसी के सोगे तो नहीं? हम दोनों चूंची से आ जाए, बैठ जाए, ठीक है? ओके, यहाँ पर जो है ये आपके जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। अच्छा बेटा, आप लोगों ने बिल्कुल ये जो यहाँ पे जॉब थी उसमें आपने अकाउंट्स बना के कंटेंट वगैरह ऐड करना होता है। उसके अलावा जी आपने कहा है कि यहाँ पर प्रपोजल सबमिट करने के लिए एक प्रपोजल के लिए एक कनेक्ट यूज नहीं होता। समटाइम्स ज्यादातर जो है वो 2 कनेक्ट्स, 4 कनेक्ट्स या 6 कनेक्ट्स जो है वो यूज हो रहे होते हैं जॉब को के लिए अप्लाई करने के लिए, और इससे ज्यादा भी 8 कनेक्ट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये चीजें हैं, यानी कि जो आपको यहाँ पर आ रही होती हैं। तो ये जॉब पे डिपेंड करता है, डिफरेंट जॉब्स पे डिफरेंट जो है वो रिक्वायरमेंट होती है कनेक्ट्स की, तो इसलिए एक नहीं यूज होता। अच्छा जी, अगर आपके पास रिलेटेड वर्क ना हो, यानी कि आप, जैसे कि मैंने बात की थी कि अगर आपने प्रीवियस काम किया है उससे रिलेटेड आपके पास सैंपल है या आपने काम करके दिया हुआ है, तो वो क्लाइंट को अगर प्रपोजल के साथ आप भेजते हैं तो क्लाइंट को एक अच्छा इंप्रेशन जा रहा होता है, ओके फाइन, ये बंदा जो है एक्सपीरियंस्ड है, इसके पास काम ऑलरेडी है, और वो आपका काम देख के भी आपको आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, और देन आपको जो है जॉब ऑफर कर देता है, आपको प्रोजेक्ट साइन कर देता है। अब तो इसलिए अगर है तो आप कर दें। अगर उसका, जिस तरह से बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, जिस तरह से लोगो डिजाइन का है या आपका डिजाइनिंग से रिलेटेड काम है या कुछ इस तरह का काम है जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट का है, कंटेंट राइटिंग का है, तो उसमें आप एक छोटा सा शॉर्ट सा सैंपल अपलोड कर दें बना के उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर डिजाइनिंग का है तो डिजाइनिंग में एक सैंपल उसको बना के उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग साथ भेज दें। अगर उसको वो अच्छा लगता है तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। ये वो सारी ट्रिक्स हैं जिससे आपको जॉब मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आप इनको ऊपर वर्क कर सकते हैं। बाकी जो है अगर किसी के पास नहीं है तो आप ना करें।
उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर है तो आप उसमें ऐड कर दें। अच्छा बेटा, मैंने वैसे आपको मैंने ग्रुप के अंदर जो है वो बहुत ही डिटेल और बहुत ही अच्छे प्रपोजल जो है वो शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी, जिनके थ्रू आप जो है वो जॉब विन कर सकते हैं। आप ग्रुप में देखिएगा, मैंने 3 सैंपल जो है उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड और डाटा एंट्री से रिलेटेड जो है प्रपोजल आप लोगों के साथ सैंपल शेयर किए हुए हैं प्रपोजल के, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब आप लोगों को मैं लेती हूँ, आप लोगों की क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग पूछें, और अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लास लीव करना चाह रहे हैं तो वो कर सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को अलाउ करती हूँ कि आप लोग जो है वो अपने माइक अनम्यूट करके जो है वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मुझे ये पूछना था कि मैंने आपसे भी सवाल किया था ट्रैक टाइम का, हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं? जो ट्रैक टाइम है अच्छा उसको बेटा, यूज करना। ऐसे बहुत ही आसान सा तरीका है वैसे, ये कुछ इस तरह की चीजें होती है जो कि मैं अभी आपको लाइव क्लास में जो है वो प्रैक्टिकल करके नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप इसको यूट्यूब पे देखोगे ना तो उस पे आपको वीडियो में यानी कि वीडियो के साथ समझ में आ जाता है। वैसे इसको सॉफ्टवेयर है, जिस तरह से एक एप्लीकेशन आप करते हैं उसको ऑन करना, यानी कि एक टाइमर है वो आपने ऑन किया है, सेम इसी तरह से ये ऑन होता है, जिसमें आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की है, इंस्टॉल की है सिस्टम में, और उसको ऑन कर देना है। जब आप ऑन करेंगे तो वो आपके जो है ड्यूरिंग वर्क आपके स्क्रीन लेता जाएगा, सेव करता जाएगा। ठीक है। अच्छा मैम, आप अभी स्टार्ट में टूल्स वगैरह बता रही थी यूज करने के लिए, बस उसकी पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है परचेज करने के लिए, या फिर बिल्कुल फ्री है वो? हेलो। अच्छा, यहाँ पर जो है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको टूल्स बताए थे डाटा एंट्री के हवाले से और डाटा स्क्रैपिंग के हवाले से, कुछ टूल्स जो थे वो टूल्स पे डिपेंड करता है। उनके कुछ फ्री प्लान्स भी होते हैं जिसमें आपको लिमिटेड जो है वो आपको डाटा जो है वो फाइंड करके दे रहा होता है, लेकिन अगर आप उसकी मजीद एडवांस जो चाह रहे होते हैं या उस लिमिट से ज्यादा की आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उसमें जो है वो आप उसको पेड जो उसका होता है वो आपको बाय करना पड़ेगा। अच्छा मिस, अक्सर क्लाइंट जो है ना आपस में पूछते हैं कि भाई आप जो टूल यूज करते हैं उसको आप मेंशन करें प्रपोजल के अंदर, हाँ तो क्या हाँ, हमें इस तरह टूल करने चाहिए बिल्कुल या आप कर, फिर हाँ हमें जी वो कर दो, उसको कर देना बेहतर होता वैसे है। मेंशन करना चाहे ना भी पूछे तब भी कर नहीं, सकते अगर वो हैं? नहीं पूछ रहे तो फिर मेंशन ना करें, क्योंकि ये एक चीज हिडन होती है ना कि आपने करके दी है, वो समझता है कि आपकी ये आपने क्रिएट किया है, इसमें आपकी एफर्ट पुट हुई है। जब आप उसको बता दोगे मैं ये टूल यूज करूंगा, तो वो कहेगा नहीं, तो आपने टूल के थ्रू करके दिया, इसमें तो आपकी कोई एफर्ट ही नहीं ऐड हुई है। सही। ठीक है मिस, थैंक यू। थैंक यू जी। नेक्स्ट बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन में फाइवर से रिलेटेड था। जी जी बेटा। मैम मुझे आज मैसेज जो मतलब रिसीव हुआ, अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे हमने मैसेजेस पे कन्वर्सेशन की, ठीक है, अब उनको ऑफर बुक करनी है, ठीक है, हाँ तो हाँ। उसमें पेमेंट मेथड जो है वो खुद ही मतलब इन्वॉल्व हो जाएगा हमारा, या फिर कुछ उसका कोई अलग प्रोसेस होता है? अच्छा बेटा, जब आपने उसको ऑफर भेजनी है या वो आपको ऑर्डर दे देता, तो उसमें पेमेंट मेथड कोई भी यूज नहीं होता। पेमेंट जब आपको मिलती है, आपके अकाउंट में आती है, उसके बाद पेमेंट मेथड जो है वो हम उसमें ऐड करते हैं, जो कि मैंने एक तरीका कर आपको एक बताया भी था। जब तक ऑर्डर वगैरह करें, आपको यूएस डॉलर में आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी फाइबर की। फाइबर के अकाउंट से पेमेंट आपने आगे लेके जानी होती है, जहां तक फाइबर की यानी कि काम करने के तक या ऑफर तक होती है बात, तो उसमें पेमेंट मेथड कोई इन्वॉल्व नहीं होता है सच। वो प्लेटफॉर्म तक आपकी पेमेंट आती है, और वो आपसे नहीं मैं आपके क्लाइंट से जो है ना, जब आपको यानी कि क्लाइंट आपसे कह रहे हैं कि आप मुझे काम करके दे दें, तो उसमें जब वो आपको ऑर्डर देता है उसी टाइम पे फाइबर उससे पेमेंट ले लेता है, आपकी पेमेंट यानी कि आपके बिहाफ पे उससे पेमेंट ले लेता है। उसको जब आप ऑर्डर सबमिट करवा दोगे, उसके 14 दिन के बाद जो है वो आपके अकाउंट में
फाइवर भेजेगा, क्योंकि फाइवर क्या कर रहा है, आपके लिए भी सेफ उसको कह रहा है कि वो एडवांस पेमेंट ले रहा है, और क्लाइंट के लिए 14 दिन के बाद देने का मकसद यह है कि वो जो अगर उसने कोई चेंजिंग करवानी है या उससे काम थोड़ा पसंद नहीं आता, वो उसमें कोई चेंज वगैरह करवाना चाह रहा है आपसे, तो अगर वो आपको पेमेंट साथ ही दे देगा तो आप तो उसको दोबारा रिस्पॉन्स भी नहीं करोगे, और फाइबर भी आपके अकाउंट से आप विड्रॉ करवा लेते हो, तो वो नहीं उसको करेगा। तो जी ये मैम, सारी एक्चुअली चीजें हैं। मेरी एक जो गिग है ना, सॉरी टू इंटरप्ट, जी जी मेरी जो एक गिग है वो पेरेंटिंग कोच के रिगार्डिंग है। तो उसके अंदर जो है वो तो जूम पे कॉल होनी है, फॉर 1 आवर का सेशन है वो। तो उसके मतलब उसका क्या प्रोसेस होगा, वो फाइवर उनसे सेशन से पहले ले लेगा? हाँ, वो आपको सेशन से यानी कि आपको ऑर्डर वो दे के फिर आपसे सेशन लेंगे ना। जी जी जी, तो वो फाइवर के पास इन्फॉर्म हो हाँ जाएगा कि उन्होंने ऑर्डर बिल्कुल बुक बिल्कुल। सेशन बुक कराया है। हाँ तो वो बिल्कुल, और वो पेमेंट भी आपकी बिहाफ पे पहले फाइवर ले लेगा उनसे। ठीक है। अच्छा मैम, वन मोर थिंग मैम, मैं आपसे ना उस वक्त जो ब्लॉगर का पूछ रही थी वो ये मैं कहना चाह रही थी कि देखिए ब्लॉगर पे अभी हमारे पास खुद तो जो है वो ट्रैफिक नहीं जनरेट हो रही है, तो हम्म। हमें अपनी उस डोमेन को जो है वो हमें कहीं ना कहीं ट्रांसफर करके वहां से ट्रैफिक लानी पड़ेगी ना। हाँ, आप उसको फेसबुक वगैरह पे शेयर कर सकते हो। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जो उससे रिलेटेड ग्रुप है ना, जैसे लाइक अगर मेरी जो वो है वो स्किन केयर से रिलेटेड है, तो मैं हम्म। स्किन केयर के किसी भी ग्रुप पे जाके मैं उसको पोस्ट कर रही हूँ। किसी भी, मैंने काफी सारे ट्राई कर अच्छा, लिए हैं आपने ज्वाइन फेसबुक करके ना पेज ग्रुप। बनाया हुआ है अपना? नहीं, मैंने फेसबुक पेज नहीं बनाया हुआ, मेरे हाँ पास तो फेसबुक की आप पहले प्रोफाइल है। अपना फेसबुक पेज बनाओ, उसके ऊपर आप अपने पेज के ऊपर करो, आप अपना एक ग्रुप क्रिएट कर लो, आप लोगों के साथ साथ आप अपने पास एक प्लेटफॉर्म बना लो जहाँ पे आप अपना कंटेंट भी शेयर करो और लोगों को भी ऐड करो, ताकि वो उस कंटेंट को देखें। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू अस्सलाम सो वालेकुम मच। मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आपने बताया था कि हमें फाइवर पे और जो अपवर्क वगैरह और फ्रीलांसिंग वगैरह पे जो हमें पैसे सबमिट करवाने होते हैं, तो वो नेसेसरी है, उसके बगैर हमें काम प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं मिल सकते? बेटा कौन से पैसे की बात कर रही हो? जो जो है हमें देने पड़ते हैं वो अपनी प्रोफाइल इनहेंस करवाने के लिए। नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं देना पड़ता इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की इस हवाले से। वो मैंने कल डोमेन की बात की थी, जो डोमेन बाय करनी होती है वेबसाइट बनाने के लिए। फ्रीलांसिंग के लिए जो प्रोफाइल्स होती है उसके ऊपर पैसे नहीं लगाना पड़ते, ना ही आप पैसे लगाते हो, ना ही जी आपने जी। पैसे उसमें दे के फिर आपने वो करना होता है। अच्छा, तो मैडम मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि मैंने ये बात सुनी थी और इस वजह से मैं आपसे कंफर्म कर हम्म। रही थी। एंड सेकेंडली मैडम ये चाह रही थी मैं कि हमने अभी शुरू की डिटेल्स डाली, अभी पूरी प्रोफाइल तो कंप्लीट नहीं हुई है। वो उसमें नीचे लिखा हुआ भी आता है कि आप हम्म। अपनी डिटेल सारी एक्सपीरियंसेस और वगैरह सब ऐड करें। हम्म। और उसमें जो है वो अपनी प्रोफाइल वगैरह तो लगा दी, मतलब पिक्चर वगैरह लगा दिए, और फिर उसके बाद सारी डिटेल्स डालनी है उसमें। और जो है ना अभी वो डाल के फिर उसके बाद हमें प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलना शुरू होंगे। बिल्कुल, जो डिटेल्स आपके पास हैं वो ऐड कर दें। एक्सपीरियंस जिस तरह से मैं कहती हूँ, अगर आप फेक भी ऐड कर देते हैं तो कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन अच्छा मैडम। सर्टिफिकेशन आपने नहीं डालनी है आपको के ऊपर फेक में, क्योंकि वो आपको वेरीफाई करेगा, और अगर आपके जब आप वेरीफाई नहीं करोगे तो आपकी प्रोफाइल को फिर वो बंद कर देगा। तो ये चीज है। नहीं तो और जी जी, जी जी। एक और चीज आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आप लोगों को फाइवर पे भी कहा था कि आप लोग अपनी तस्वीर लगाएं, अपनी पिक्चर लगाएं एज अ प्रोफाइल पिक्चर। लेकिन अपवर्क के ऊपर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है अपनी पिक्चर जो है एज अ प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, और उसमें उस पिक्चर में जो है वो आपका फेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपका फेस, क्योंकि ये आप जब आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है उसके बाद आपकी फेस वेरिफिकेशन करता है, तो उसमें वो आपके आईडी कार्ड की पिक्चर भी लेगा आपसे, उसके अलावा आपको कहेगा कि आप अपना फेस की एक सेल्फी बना के वो अपलोड करो, एंड देन वो आपको आपकी जो आपका फेस वेरिफिकेशन है वो करता है। तो अगर वो चीजें अच्छा मैच नहीं करेंगी तो वो उस पर आपकी प्रोफाइल बंद हो जाएगी। अच्छा, तो मैडम इसमें ये सारी चीजें तो हैं। और मैं मैडम आपको मैंने अपने जो ना व्हाट्सएप पे नंबर भी वो बिल्कुल। करा था, फाइवर फाइवर का जो ना अकाउंट, हम्म। और हम्म। जो ना उसका पासवर्ड भेजा था। मैंने आपको बताया था मेरे पास मुझे बेटा आपका नहीं, मेरे पास नंबर वगैरह नहीं आया था, बाकी डिटेल आपकी मेरे पास आई थी। तो मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूंगी बिल्कुल, ताकि आप मैडम मुझे मेरी रिमाइंड करवा दो, हो मैं जाए। उसको आज ही चेक कर लेती हूँ, ठीक है। जी जी, बहुत शुक्रिया मैडम। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। ओके।
मैम मुझे ब्लॉगिंग के बारे में पूछना था कि हम अगर ब्लॉग लिख रहे हैं तो इज इट नेसेसरी कि एक ही टॉपिक के बारे में हम लिखें? बिकॉज मैंने देखा था कि एक ही टॉपिक के बारे में ब्लॉग लिखने से रैंकिंग अच्छी होती है। क्या ये ट्रू है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि जिसका वो इंटरेस्ट होता है वो उस चीज वहां से आके इंफॉर्मेशन लेता है। और एक और चीज होती है कि जब आप किसी एक ही टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिख रहे होते हैं तो वो जो पर्सन आपके ब्लॉग के ऊपर आया है, फॉर एग्जांपल आपने एक एसईओ का ब्लॉग लिख रही हैं और उसके ऊपर आप एसईओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखती जा रही हैं, तो वो स्टूडेंट जो एसईओ सीखना चाह रहा है वो क्या करेगा, आपका ना सिर्फ एक ब्लॉग पढ़ेगा बल्कि आपके ब्लॉग के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा होता है, ज्यादा अटेंशन जो है वो आपके ब्लॉग को दे रहा होता है। तो ये चीज भी है। ये आप जब हम बात करते हैं नीच के ऊपर, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हेल्थ से रिलेटेड ब्लॉग बनाए हुए हैं, तो वो हेल्थ के ऊपर ही लिख रहे होते हैं। तो लोग उसको हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू होता है, इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तो उसके ऊपर जाके ब्लॉग को स्टडी कर रहे होते हैं। जी, और किसी का कोई सवाल है? मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम ये मैं पूछ रही थी कि जो ब्लॉग में बैकलिंक्स में हम जो एड्रेसेस यूआरएल डालते हैं तो वो हम कोई भी ले सकते हैं वेबसाइट, या इसके लिए कोई स्पेशल परमिशन होती है? क्या मतलब? एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बैकलिंक्स ऐड करते हैं। बेटा हम लोग जो बैकलिंक ऐड करते हैं अपनी ब्लॉग के अंदर, वो आप जी किसी मैम। रेफरेंस वेबसाइट का भी ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा आप विकिपीडिया का भी ऐड कर ओके सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। ओके हम्म। मैम। जी जी। और मैम आपने कहा था कि वो आप एचडी फोटोज पे भी बताएंगी ब्लॉगिंग में, क्या उसमें हम कुछ ऐसा बना अच्छा सकते हैं बेटा, जब हम लोग ना कि अभी आपको फोटोज टॉपिक, वगैरह सेलेक्ट जी करके जी, कोई आप अभी ना अभी आपको लाइक एक, कुछ इस तरह से हाँ जी, ब्लॉग में? अभी ना मैं आपको एक चीज यहाँ पे हम एक टॉपिक करवाएंगे वर्डप्रेस का, जिसके ऊपर वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना आपको सिखाएंगे। जब वो टॉपिक आपका हो जाता है ना, तो फिर मैं आपको ये वाला टॉपिक भी बताऊंगी कि किस तरह से जो है वो, तो इसमें जो है फिर आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से जो है वो आप इसके ऊपर जो है इसी टॉपिक जो वर्डप्रेस के ऊपर जो है वो आप जो एचडी वॉलपेपर्स का था वो वेबसाइट बना सकते हैं, उसके ऊपर पिक्चर्स ऐड करके, उसमें कॉपीराइट्स के इशू भी नहीं होंगे, और उसके ऊपर आपके पास ट्रैफिक भी आ रही होती है, आप अगर उसकी एसईओ कर लेंगे तो, और उस पर जो है वो आप एक अच्छा सोर्स है आपके लिए काम करने के हवाले से। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको एसईओ के टॉपिक में करवा दूंगी। अभी हम आपको इंशाल्लाह जो है अपकमिंग डेज में जो है वो वर्डप्रेस का टॉपिक करवाएंगे पहले। ठीक है? हेलो मिस। जी जी। बस पूछना ये था कि वो फाइवर पे जो है मेरे गिग पर इतने रिव्यूज नहीं आ रहे, आपके तो क्या गिग को करना कितने चाहिए? टाइम हो गए? सभी जब लास्ट टाइम आपने बनवाई थी हाँ, उस दिन बनवाई अभी थी आप मैंने। ना 15 डेज का टाइम दें उसको। उसके बाद जो उसके होंगी आपके पास उसके एनालिटिक्स, वो मेरे साथ शेयर करना, और गिग का लिंक भी आप मुझे अगेन शेयर कर देना। मैं आपको उसके ऊपर आपको बता दूंगी इसको कहाँ पे आप क्या चीजें आपको इम्प्रूव करनी है। ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच आप सबका। इंशाल्लाह कल आप लोगों से अगेन मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।